शिवजी का 5वां ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में है। इसका नाम है केदारनाथ। ये मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में भी शामिल है। शिवजी के इस धाम का इतिहास भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण, पांडव और आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा है। ये मंदिर हिमालय क्षेत्र में है, इस वजह से ठंड के समय करीब 6 महीने बंद रहता है और गर्मी के समय भक्तों के लिए खोला जाता है। तो आइए जानते हैं 5वें ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कुछ खास बातें। आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ धाम से जुड़ी कुछ मान्यताएं प्रचलित हैं, जैसे कि शिव पुराण की कोटि रुद्रम संहिता में लिखा है कि पुराने समय में बद्रीवन में विष्णु भगवान के अवतार नर नारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर रोज पूजा किया करते थे। तब नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। शिवजी ने नर नारायण से वरदान मांगने के लिए कहा। तब नर नारायण ने वरदान मांगा कि शिवजी हमेशा के लिए यहीं रहे, ताकि अन्य भक्तों को भी शिवजी के दर्शन आसानी से हो सके। ये बात सुनकर शिवजी ने कहा कि अब से वे यहीं रहेंगे और ये क्षेत्र केदार क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। वहीं ऐसी मान्यता भी है कि द्वापर काल में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था, तब उन्हें इस बात की ग्लानि हो रही थी कि उन्होंने अपने भाइयों, सगे संबंधियों का वध किया है। उन्होंने बहुत पाप किए हैं, इसे लेकर वो बहुत दुखी रहा करते थे। तब इन पापों से मुक्ति के लिए पांडव भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुंचे। लेकिन इस बात का पता जब भोलेनाथ को चला तो वो नाराज होकर केदारनाथ चले गए। फिर पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ पहुंच गए। फिर भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण कर बैल की झुंड में शामिल हो गए। तब भीम ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और 2 पहाड़ों पर अपना पैर रख कर खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से चले गए, परंतु भगवान शिव अंतर्ध्यान होने ही वाले थे कि भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। पांडवों की इस लालसा को देखकर शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। तब जाकर पांडव इस पाप से मुक्त हुए। इसके बाद पांडवों ने यहाँ पर केदारनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें आज भी बैल के पीठ की आकृति वाली पिंड के रूप में पूजा की जाती है। आपको बता दें कि ये मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर का मुख्य भाग मंडपम और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। आपको बता दें कि भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए ये मंदिर केवल 6 महीने ही खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। ये मंदिर वैशाखी के बाद खोला जाता है और दिवाली के बाद परवा यानी पूर्वा तिथि को बंद किया जाता है। जब 6 महीने का समय पूरा होता है तो मंदिर के पुजारी इस मंदिर में एक दीपक जलाते हैं, जो अगले 6 महीने तक जलता रहता है और 6 महीने बाद जब इस मंदिर को खोला जाता है तब ये दीपक जलता हुआ मिलता है। वहीं केदारनाथ मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला गर्भगृह, दूसरा दर्शन मंडप यानी जहां पर दर्शनार्थी एक बड़े प्रांगण में खड़े होकर पूजा करते हैं, और तीसरा सभा मंडप। इस जगह पर सभी तीर्थयात्री जमा होते हैं। लेकिन बात अगर केदारनाथ की हो तो कोई भी 2013 में हुए उस प्रलय को नहीं भूल सकता। साल 2013 में आपदा के दौरान केदारनाथ धाम में मंदिर को छोड़ बाकी पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था। पानी, रेत, चट्टान और मिट्टी के सैलाब ने केदार घाटी को उजाड़ कर रख दिया था। पहाड़ों में धसी बड़ी बड़ी मजबूत चट्टानें भी टूटकर पत्थर की तरह गिरने लगी। सैलाब के सामने जब कोई नहीं टिक पा रहा था तो ऐसे में मंदिर पर भी खतरा मंडरा रहा था। केदारनाथ के लोग और साधुओं की माने तो मंदिर को किसी चमत्कार ने ही बचाया था। कहते हैं कि पीछे के पहाड़ से बाढ़ के तेज रफ्तार से एक बहुत बड़ी चट्टान भी मंदिर की ओर आ रही थी, लेकिन अचानक वे चट्टान मंदिर के पीछे करीबन 50 फुट की दूरी पर ही रुक गई। लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी ने इतनी बड़ी चट्टान को रोक दिया हो। इसके बाद चट्टान की मदद से बाढ़ का तेज पानी 2 भागों में बट गया और मंदिर की दोनों ओर से बहकर निकल गया। उस दौरान मंदिर में 300 से 500 लोगों ने शरण ली हुई थी। वहाँ के लोगों के अनुसार चट्टान को जब उन्होंने मंदिर की ओर आते हुए देखा तो उनकी रूह कांप गई। लोगों ने वहाँ भोले बाबा के नाम का जाप करना शुरू कर दिया था, लेकिन बाबा के चमत्कार से उस चट्टान की मदद से मंदिर भी बच गया और अंदर बैठे लोगों की जान भी बच गई। इस घटना को 9 साल हो चुके हैं, लेकिन ये शिला आज भी केदारनाथ के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पास मौजूद है। आज इस शिला को भीम शिला के नाम से भी जाना जाता है। लोग इस शिला की पूजा करते हैं।
उस आपदा के बाद से अब तक धाम में पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। वहीं केदारनाथ पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में भी शामिल है। धाम में हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों पर वो स्वयं नजर रखते हैं। गौरतलब है कि केदारनाथ में 225 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से प्रथम चरण के कार्य पूरे किए जा चुके हैं, जिसमें शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण, सरस्वती व मंदाकिनी नदी और उसके घाटों की सुरक्षा और तीर्थ पुरोहितों के आवास का निर्माण किया गया है। मंदाकिनी नदी पर 60 मीटर लंबे पुल के निर्माण के साथ ही आस्था पथ का निर्माण किया गया है। वहीं अब दूसरे चरण में 184 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य चल रहे हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश से जुड़े हर एक मुद्दे को? क्या आप भी जानना चाहते हैं राजनीति की हलचल को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? तो बिना किसी देरी के दैनिक खबर लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल तुरंत।